कांग्रेस पार्टी का कुछ समझ नहीं आता कि कब क्या करती है और कब क्या नहीं करती, खुद ही उनको समझ नहीं आता, खुद ही कंफ्यूज रहती है। अभी उनके पार्टी के द्वारा राम मंदिर के जब प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण भेजा गया तो उसको ठुकरा दिया गया, लेकिन उसके कुछ कार्यकर्ता के द्वारा, उनके नेताओं के द्वारा वहां अभी विजिट किया गया। मकर संक्रांति के दिन राम मंदिर के दर्शन के लिए पहुंचे बोलते हैं लोग, और वहां पार्टी का प्रचार कर रहे थे, पार्टी का झंडा लहरा रहे थे। तो वहां के कुछ कार्यकर्ता जो वहां के भक्त लोग थे, राम दर्शन करने आए थे, जो वहीं के स्थानीय लोगों के द्वारा इनको पीटा गया। मंदिर के बाहर पार्टी का झंडा देखकर कुछ लोग नाराज हो गए। इसके बाद एक आदमी वहां पहुंचा और कांग्रेस कार्यकर्ता के हाथ से झंडा छीनने लगा। ये देखकर कुछ और लोग वहां पहुंच गए और कांग्रेस कार्यकर्ता के हाथ से झंडा छीनकर सड़क पर फेंक दिया। हालांकि वहां मौजूद कुछ सुरक्षा कर्मियों ने बीच बचाव की कोशिश की, लेकिन झंडा छीनने वाले लोग नहीं माने। काफी देर तक वहां हंगामा होता रहा। उनके झंडे को छीन कर फाड़ दिया गया और पैर से रौंदा गया। तब इनको लग रहा है कि बहुत गलत हो रहा है। तो स्वाभाविक सी बात है, लोगों के मन में ये आक्रोश रहना स्वाभाविक सी बात है। क्यों? जिस पार्टी का इतिहास रहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट में राम मंदिर के खिलाफ वकील खड़ा करके रखी है, वैसे लोगों के द्वारा निमंत्रण ठुकराया जाएगा, फिर सत्ता के वो करने के लिए कहीं पॉलिटिकल वो मत हो जाए, बोल के लॉस मत हो जाए, इस कारण मकर संक्रांति के दिन विजिट करने जा रहे हैं। तो क्या जनता के दिखता नहीं क्या कुछ? जनता क्या मूर्ख है क्या, जो लोगों को इनकी नीयत नहीं समझ आएगी? सोनिया गांधी है, मल्लिकार्जुन खड़गे है, उनके द्वारा पत्र लिखकर राम मंदिर पर निमंत्रण को ठुकरा दिया गया। लेकिन ये चुपके से वहां लोगों को लुभाने के लिए, हिंदुओं का वोट पाने के लिए ये चुपके से वहां विजिट करने जा रहे हैं, और ऊपर से ये दिखा रहे हैं कि हम लोग नहीं जा रहे मंदिर में। मतलब सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे, इनका ऐसा काम है। इनको क्या जरूरत है चोरी छुपे जाने का? चलो ठीक है, आप विजिट करने गए हो, लेकिन वहां जाके आपको पार्टी का प्रचार क्या करना भैया? झंडा लेके क्या जाना भैया? आप जा रहे हो तो राम मंदिर का, राम भगवान का झंडा लेके जाओ ना, भगवा कलर का झंडा लेके जाओ। लेकिन नहीं, वहां भी अपना दिखाना ही है हरकत, तो फिर सुटाओगे ही तुम। और क्या होगा तुम्हारे साथ? ये बहुत अच्छा हुआ तुम्हारे साथ, तुम्हारी औकात तुमको पता चलना जरूरी है। तुम सोचते हो कि भारत की जनता तो मूर्ख है, हम तो मूर्ख बना देंगे, इधर मुसलमानों को भी खुश कर देंगे ठुकराकर निमंत्रण, और चुपके से उधर विजिट करके हिंदुओं का भी वोट पा लेंगे। क्या क्या, क्या भारत की जनता और हिंदुओं क्या मूर्ख हैं क्या, तो तुम्हारी कोई इरादा नहीं समझ पाएंगे? एक तो तुम मना कर रहे हो, एक जा भी रहे हो, करना क्या चाहते हो तुम्हें खुद नहीं समझ आता, इसलिए तुम्हारा पतन हो रहा है, क्योंकि तुम्हें समझ ही नहीं आ रहा कर क्या रहे हो, बोल क्या रहे हो तुम। और फिर वहां सुटाया गया तो फिर तुम बोल रहे हो कि हमारे पर वो किया गया। अरे वो राम, अभी पूरा देश राम में है, और तुम अयोध्या में जाकर अपने पार्टी का प्रचार करोगे तो सुटाओगे नहीं तो क्या आरती करेंगे क्या तुम्हारी? कुछ अराजक तत्वों ने मेरे पार्टी के कार्यकर्ताओं का, मेरी पार्टी का झंडा छीना, उसके साथ गाली गलौज बदतमीजी किया। भैया शांति से तुम दर्शन करने गए हो, अगर तुम्हारे अंदर आस्था होती तो इस तरह की बकचोदी नहीं करते तुम वहां सिर्फ लोगों को दिखाने गए कि हम कांग्रेसी है इसलिए हम आए हैं, हम अपना यहां थोड़ा प्रचार कर देते हैं, इसी मकसद से गए थे ना तुम। तो फिर सोटा है, अब छाती पीटने से कोई मतलब नहीं है। अच्छा हुआ तुम्हारे साथ जो कुछ हुआ, और झंडे को तो रौन दिया गया पैर वैर से। अरे जो चीज चल रहा है वहां जाके तुम हर जगह तुम अपना पार्टी का झंडा लहराने लग जाओगे क्या? मजाक चल रहा है क्या ये मूर्खतापूर्ण कार्य खाली कांग्रेस के का नेता ही कर सकते हैं। एक तरफ राम का विरोध कर सकते हैं और एक तरफ चुपके से राम मंदिर में घुस सकते हैं लोग, और वहां भी पार्टी प्रचार कर रहे हैं ये। तो सुटाएंगे नहीं तो क्या होगा ये? और मारना था इनको तो बीच बचाव में वहां सुरक्षा दल इनका बीच बचाव कर दिए तो और लताड़ना था इनको तो पूरा। तुमको तो वहां अयोध्या में तुम्हारे कदम नहीं पड़ने चाहिए वहां। जैसे तुम जिस पार्टी से बिलोंग करते हैं ना, वो उसका एक कदम नहीं पड़ना चाहिए वहां अयोध्या में, तुम्हारे जैसे नीच लोगों का, जो हर जगह अपने पॉलिटिकल एजेंडा को लेकर घुस जाते हैं। जब अच्छा काम भी हो रहा है तो उसका इधर विरोध भी कर रहे हैं और चुपके से पीछे से घुस जा रहे हैं उधर। अरे किसी एक के तो हो तुम लोग यार, किसी एक के तो हो। स्पष्टता ही नहीं है इनमें, इनके पार्टी में कुछ स्पष्ट ही नहीं हो पा रहा है। एक बोल रहा है कि कोई न्याय कर रहा है, यात्रा कर रहा है, कोई एक जन राम विरोध कर रहा है,
फिर हार रहे हैं तो बोलते हैं ईवीएम हैक हो गया बोलकर। इसी कारण के कार्य के कारण तुम लोग हार रहे हो और फिर बोलते हो ईवीएम हैक हो गया। जहां राम भगवान के दर्शन करने का तो वहां अपने भक्ति भाव से जाते हैं ना तुम, लेकिन नहीं, अपने एजेंडा से कहां पीछे हटोगे तुम। फिर बोलोगे ईवीएम हैक हो जाता है। तुम्हारे ये चूतियापना के कारण लोग तुम्हें वोट नहीं देते, जो तुम्हारी हरकत है ना उस कारण तुम्हें वोट नहीं मिलता। और फिर बोलोगे कि ईवीएम हैक हो गया। ईवीएम नहीं हैक होता, लोग तुमसे नफरत करने लग गए हैं। बाकी आप क्या सोचते हैं कमेंट करके अगर अवश्य बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब अवश्य करें। जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार। जय भारत, जय हिंद, जय श्री राम।